कैसे हैं प्यारे बच्चों और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करता हूं तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को में और धार देने के लिए आज फिर एक बार हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र निकालेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन 5 नंबर में बेटा ये डेरिवेशन पूछा जाता है। तो इसको कैसे डेरिवेट करें, आइए बिना समय गंवाए सीधे डेरिवेशन को हम करते हैं, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। आइए देखते हैं। तो इसमें हम दो पतले लेंस, ये दो पतले लेंस, दो पतले उत्तल लेंस ले लिए हमने, ठीक है बेटा, उत्तल लेंस, और दोनों संपर्क में रखें, एक दूसरे के संपर्क में। ये लीजिए, संपर्क में रखे दो पतले लेंस और एक मुख्य अक्ष इस टाइप से ले लेंगे। तो ये आपके जो है इसका प्रकाशिक केंद्र से इस टाइप से लेना चाहें ले सकते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, माना दो पतले लेंस L1 व L2, L1 L2 एक दूसरे के पास में रखे हैं, जिनकी फोकस दूरियां F1 व F2 हैं। इतना लिखेंगे, ज्यादा लिखना नहीं है। और इस लेंस के सामने एक बिंदु वस्तु O रखी है। इस बिंदु वस्तु O के द्वारा बेटा ये प्रथम लेंस L1, तो ये बिंदु वस्तु से प्रकाश किरण आपतित होगी प्रथम लेंस L1 पर, और L1 जो है इसका जो है आभासी प्रतिबिंब बिंदु I डैश पर बनाता है। तो यहां से ये मान लो कि प्रथम उसमें मतलब ये संयोजन में रखे हुए हैं, लेकिन यहां पर मान लो कि L2 लेंस आपका नहीं है। जब L2 लेंस ये वाला लेंस नहीं है तो L1 लेंस यानी पहला लेंस ही तो इसका प्रतिबिंब बनाएगा। तो हम मान लेते हैं कि L2 है ही नहीं इसमें, तो ये L1 जो है यहां से हमने मान लिया कि ऐसे डैश डैश करके डैश डैश, और ये इसका प्रतिबिंब कहां बना रहा है, I डैश पर बना रहा है। अब ये जो प्रतिबिंब है I डैश यानी आभासी प्रतिबिंब, ये दूसरा लेंस इसको वस्तु मान लेगा। ये दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, तो वस्तु का कार्य करेगा, दूसरा लेंस इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। तो यहां ये दूसरा लेंस जो है इसका वास्तविक प्रतिबिंब बिंदु I पर बना देगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये वस्तु की दूरी जो है इसको बेटा हम प्रथम लेंस से वस्तु की दूरी U से लिखेंगे, और प्रथम लेंस ने आपका प्रतिबिंब I डैश पर बनाया, तो प्रथम लेंस से ये जो दूरी है आपकी ये V डैश हो गई, क्योंकि I डैश पर बन रहा है तो इसको B डैश मान लेंगे, B डैश। और ये I डैश पर जो प्रतिबिंब बना, ये पहले लेंस ने आभासी प्रतिबिंब जो बनाया, ये दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम कर रहा है। तो ये इसका वास्तविक प्रतिबिंब I पर बना रहा है, तो ये दूसरे लेंस से ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी V। ठीक है भाई, इतना आप समझ में आ गया होगा। तो इसमें हम लिख लेंगे, माना दो पतले लेंस L1 व L2 एक दूसरे के संपर्क में रखकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है। माना दो पतले लेंस L1 व L2 एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। इतना लिख लेंगे, जिनकी फोकस दूरियां F1 व F2 हैं, इतना लिखेंगे बेटा,
ज्यादा लिखना नहीं है। तो प्रथम लेंस के लिए, तो प्रथम लेंस के लिए, प्रथम लेंस के लिए, तो प्रथम लेंस के लिए, प्रथम लेंस के लिए जो आपकी वस्तु की दूरी है यानी u बराबर u ही रहेगा, लेकिन जो प्रतिबिंब की दूरी v है वो v की जगह पर v डैश ले लेंगे, और फोकस दूरी की जगह पर, प्रथम लेंस है तो प्रथम लेंस की फोकस दूरी को हमने f1 मान रखा है, तो फोकस दूरी f बराबर f1 रख लेंगे। तो अब लेंस के सूत्र से आप क्या लगा देंगे, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या होता है बेटा, लेंस का सूत्र मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये लेंस का सूत्र है। तो यहां पर 1/f, f की जगह f1 करेंगे और v की जगह आप v1 कर देंगे, v डैश कर देंगे, और u की जगह u ही रखेंगे प्रथम लेंस के लिए। ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया है बेटा। दूसरे लेंस के लिए, दूसरे लेंस के लिए, दूसरे लेंस के लिए, तो दूसरे लेंस के लिए अब मान लो कि ये दूसरा लेंस जो है, मान लो पहला लेंस अब नहीं है, दूसरा लेंस मान लो, दूसरा लेंस जो है इसको वस्तु मान रहा है ना, इसको वस्तु मान रहा है, तो वस्तु की दूरी आपकी जो है क्या हो गई, यहां से यहां तक b डैश। जब मान लो ये पहला लेंस है नहीं, तो ये b डैश जो है, ये भी दूरी तो आपकी b डैश, b डैश ही मान लो इसको, b डैश। जब ये पहला लेंस मान लेते हैं कि है ही नहीं, यहां पर अनुपस्थित है, तो पहला लेंस नहीं है, तो ये जो b डैश है वो यहां तक की दूरी b डैश ही हो जाएगी, यहां तक की भी दूरी b डैश होगी। तो वस्तु की दूरी को अब क्या मान लेंगे, v डैश, v डैश भाई, बस दूसरे लेंस के लिए वस्तु की दूरी v डैश, और दूसरा लेंस इसका प्रतिबिंब कहां पर बना रहा है, बिंदु I पर बना रहा है। समझ में आ रहा ना भाई, दूसरा लेंस जो है, ये जो प्रथम लेंस ने जो प्रतिबिंब बनाया था I डैश पर, ये इसके लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, तो ये वस्तु की दूरी हुई ना यहां से यहां तक, और इसने प्रतिबिंब कहां पर बनाया, वास्तविक प्रतिबिंब इसने बनाया बिंदु I पर। तो ये जो दूरी है प्रतिबिंब की दूरी दूसरे लेंस के लिए, तो v बराबर v हो जाएगा, और दूसरे लेंस की फोकस दूरी f बराबर f2 हो जाएगा। लेंस का सूत्र लगा देंगे, तो लेंस का सूत्र, लेंस के सूत्र से, तो बेटा लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f, f की जगह क्या ले लेंगे, सॉरी दूसरा लेंस है तो f2, v की जगह पर v, और u की जगह पर आपको v डैश लेना है, तो भाई u की जगह पर v डैश। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ देंगे इनको, कैसे जोड़ेंगे भाई, समीकरण 1 के बाएं पक्ष में बायां पक्ष जोड़ देंगे और दाएं पक्ष में दायां पक्ष जोड़ देंगे, इतना ध्यान रखना है आपको। तो इसको हम जोड़ देंगे, देखिए कैसे जोड़ते हैं। इसका बायां पक्ष, समीकरण 1 का बायां पक्ष क्या है, 1/f1, समीकरण 2 का बायां पक्ष क्या है, 1/f2, तो बाएं पक्ष में बायां पक्ष जोड़ा, और दाएं पक्ष में दायां पक्ष, तो इसका दायां पक्ष क्या है आपका, 1/v डैश माइनस 1/u, प्लस समीकरण 2 का दायां पक्ष क्या है आपका, 1/b माइनस 1/v डैश, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v, जब इसका ब्रैकेट ओपन होंगे प्लस से प्लस 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 माइनस माइनस 1/v डैश, 1/v डैश से 1/v डैश ये कैंसिल हो जाएगा आपका, क्या आपका बचा है 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर बचा है आपका 1/b बचा है, प्लस का 1/b, प्लस वाला आगे लिख लेंगे, माइनस का 1/u बचा है, u बचा है। ध्यान देना है आपको, इसको अगर
चूंकि 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। ये ध्यान देंगे बेटा, ये तो लेंस का सूत्र है, 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। तो इसकी जगह पर 1/b माइनस 1/u की जगह पर हम 1/f रख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर, इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे 1/f रख देंगे। या इसको सीधा लिखना चाहे तो 1/f आगे लिख दें बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये है आपका संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयोजन लेंस की फोकस दूरी। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। अच्छा, ये दोनों हमने उत्तल लेंस लिए हैं भाई। यहां पर हम एक लेंस उत्तल एक लेंस अवतल भी ले सकते हैं, तो ऐसे भी ले सकते हैं भाई। जैसे एक लेंस हमने अवतल ले लिया और दूसरा लेंस हमने उत्तल ले लिया इस टाइप से, सॉरी, एक लेंस हमने ऐसे उत्तल ले लिया और दूसरा लेंस हमने अवतल ले लिया ऐसे, तो ये भी तो संयुक्त लेंस बनेगा भाई। यहां पर हमने दोनों उत्तल लेंस लिए हैं, तो अगर हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, एक उत्तल ले लें दूसरा अवतल ले लें। तो यहां पर लिखेंगे हम, यदि एक लेंस उत्तल तथा दूसरा लेंस अवतल है, दूसरा लेंस क्या है आपका अवतल है, तो ये जो फार्मूला आया है प्लस वाला ये माइनस में हो जाएगा, यानी तो 1/f बराबर 1/f1, यहाँ प्लस आया यहाँ क्या कर देंगे 1/f2 कर देंगे। बस ये फार्मूला आ सकता है। अगर इसको आगे करना चाहें तो आगे भी कर सकते हैं। 1/f बराबर यहाँ इनका लासा ले लें तो f1 f2, f1 से f1 कैंसिल होगा, f2 बचेगा, f2 बन जाए f2 और f2 से f2 कैंसिल, f1 बन जाए f1। तो बेटा ये भी फार्मूला आ सकता है। अगर इसको उल्टा करना चाहें तो f/1 हो जाएगा, तो ये f1 f2 ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा f2 माइनस f1। तो ऐसे भी आ सकता है ये फार्मूला। तो उम्मीद करता हूं कि ये डेरिवेशन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर ये डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप गलत करके नहीं आएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आगे शेयर भी करते जाएं ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास ये टॉपिक पहुंच जाए।